आज ले आया हूँ मैं 2026 का गणित का वाला मैथ वाला पेपर। देखिए ये मैथ वाला पेपर आने वाला है, ये देख लो गणित 2026 का पेपर देख लो। 2026 का पेपर, इसको हम चालू करते हैं गणित के पेपर को। कहीं पे लो, जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखे। मतलब एक साथ लिखने आपको। प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतर में किसी त्रुटि अंतर विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा में के प्रश्न को ही सही माने। मतलब हिंदी में सही मानना, इंग्लिश में नहीं मानना। बाद में प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखे। साथ वो ये समझाएगा भाई। प्रश्न क्रमांक 14 से 20 तक में आंतरिक विकल्प है। बात में देख लिया। अब होता है चालू, पेपर चालू होता है। निम्न बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब लिखना 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। बताओ 4 है, 9 है, 6 है, 8 है। मेरे हिसाब से 6 का 6 हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। यदि बहुपद का एक शून्य 3 है तो k का मान होगा 12 होगा। बाद में 1-2 अंकों की संख्या में इकाई अंक व दहाई का अंक है तो वह संख्या है x + y होगा। यदि त्रिभुज ABCD-EF हो एवं AB बराबर 10 सेंटीमीटर, DE 8 सेंटीमीटर हो तो BCEF है। मतलब 4.5। बाद में आगे चलते हैं। ये देखना पेपर। मूल बिंदु से बिंदु की दूरी है √7। एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन 60 डिग्री होगा। एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर होगी। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। उस वृत्त के एक चतुर्थांश क्षेत्रफल है 38 सेंटीमीटर। वहाँ में आगे चलते हैं। देखना ये पेपर आएगा। ये पेपर देख लेना। देखो यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तो शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल है 140 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी गणना की प्रयुक्ता नहीं हो सकती? बताओ 3/2 0.7 होगा, 0.5 होगा। गलत सॉरी। यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए HCF बराबर LCM तो संख्याएं हमेशा होनी चाहिए भाज्य, अभाज्य, समान, असभाज्य, समान। मतलब अभाज्य होगा।
यदि एक द्विघात के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमांक 5 व 6 है तो द्विघात बहुपद है। देख लो ये उत्तर आएंगे। आगे चलते हैं। ये आएंगे आपके त्रिभुज। देख लो ध्यान से, यही पेपर आने वाला है। देखो ये पेपर त्रिभुज के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 4 बराबर 0.2 गुणा प्लस के वाई माइनस 3 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा। क्या होगा इसका हल? देख लो। 2 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 0 होगा। आगे चलिए 10वीं में। 10वीं नहीं था, दूसरे में चलते हैं। आगे चलते हैं 11वीं में। साइन ए तब सत्य होता है जबकि बराबर है 90 सेंटीमीटर। देख लो ना, ये भी पड़ेगा। एक ठोस अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देख लो, ये सारणी की सारणी बनानी है, बारंबार तार मध्य में काटना है। देखो, एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा अंक आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। एक लंबवृत्तीय शंकु और बेलन समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के यह है। यदि शंकु का आयतन 66 घन सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रयागता 4/5 है। श्याम के जीतने की प्रयागता ज्ञात कीजिए। ये देख लो, ये पेपर आने वाला सेम टू सेम पेपर है। देख लो, बिंदु और 5/3 संख्या बराबर। देख लो, विलोपन विधि। ये सब आएगी आपके, ध्यान से पढ़ लो भाई लोगों। गणित का पेपर बहुत हाल डालने वाला है। देख लो, ये देख लो, सही दी गई आकृति में DE BC हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। 3x प्लस 5y बराबर 6x प्लस y बराबर 4। आगे चलते हैं, पेपर खत्म होने वाला है। आगे प्रश्न आ गया है। 17 निम्न बारंबारता का बटन का मध्य ज्ञात कीजिए। मतलब ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। यदि निम्न बटन का मध्य 7 हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हम कर रहे हैं, तो हमें दोनों में से एक करना है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याओं का ज्ञात कीजिए। इतना ये बाद में साइन थीटा कोस थीटा है। ये सिद्ध कीजिए कि ये साइन कोस से सिद्ध कीजिए। निम्न बारंबारता का
बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ये तो हमें है। ये आज का पेपर खत्म होता